आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है? कोई कितना भी मेहनत करे, दिन रात एक कर दे, फिर भी अंत में खाली हाथ रह जाता। और दूसरी ओर कोई बिना ज्यादा मेहनत किए हुए भी ऐश करता है और उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। तो आखिर फर्क क्या है? क्या वो बंदा कोई तंत्र मंत्र करता है या फिर उसके पास कोई छुपा हुआ राज है? राज है और वो सनातन में छुपा हुआ है। और हम आज उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर धन की देवी लक्ष्मी को अपने घर पर कैसे आमंत्रित किया जाए। मैं आपको ऐसी एक अनसुनी विधि के बारे में बताने जा रहा हूं और कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जिससे मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपके घर पे लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं प्रकाश साधु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे वीडियो में। सनातन धर्म कहता है धन लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है और लक्ष्मी कभी भी वहां स्थायी नहीं रहती है जहां पे अशुद्धता, अहंकार और अति वासना हो। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि धन कैसे कमाए, सवाल यह है कि क्या आप उस ऊर्जा को आमंत्रित करने के लायक है भी कि नहीं। तो अब प्रश्न ये है कि माता लक्ष्मी को अपने घर पर आमंत्रित कैसे करें, माँ लक्ष्मी को कैसे रिझाए ताकि उसकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। तो उसके सनातन धर्म के अनुसार कुछ नियम है जो आपको जानना जरूरी है। पहला जो नियम है वो स्नान के बाद ही किसी द्रव्य का स्पर्श करें। मतलब है कि आप सुबह नहाइए, पहले स्नान करिए, उसके बाद ही अपने बटुओं को स्पर्श करिए या अपनी तिजोरी को स्पर्श करिए या फिर कोई पैसे का लेन देन करिए। तो बगैर नहाए आपको किसी द्रव्य को छूना नहीं है क्योंकि लक्ष्मी देवी है और उसे अशुद्ध स्पर्श जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको आज से ही ये नियम बनाना है कि आपको बगैर नहाए हुए कोई भी द्रव्य, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, कोई भी द्रव्य या सोना चांदी हो गया या फिर आपके पास पैसे हो गए या फिर किसी भी द्रव्य को आपको छूना नहीं है। दूसरा जो नियम है वो है तुलसी और दीपक के बिना लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपके घर पर तुलसी का पौधा है, वहां पर सुबह और शाम को एक दीपक जलाया जाए क्योंकि दीपक जलाने से लक्ष्मी के स्थिर रहने के संकेत मिलते हैं। जहां पर दीपक बुझा है वहां पर लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है। तीसरा जो नियम है वो है शोर, गाली और तनाव से लक्ष्मी दूर होती है। तो कोई भी घर धनवान होकर भी दरिद्र हो जाता है अगर ये चीजें वहां पर हो, क्योंकि वहां पर शब्दों का जहर होता है और मंत्र, माधुर्य और मौन, ये तीनों लक्ष्मी के रक्षक है। और ये तीनों को आपने साध लिया तो पक्का आपके घर पर लक्ष्मी निवास करेगी। अब हम बात करने वाले हैं वो अनसुनी विधि के बारे में जो आपको मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बताई थी, जो आपका भाग्य बदल सकती है। तो ये विधि है एक मंत्र की जो आपको 7 दिन तक 7 दीपक जलाकर करनी है। तो पहले लगातार 7 दिनों तक प्रातःकाल एक घी का दीपक जलाइए। सुबह आपको उठना है और जैसे मैंने बताया आपको तुलसी के पौधे के पास या फिर घर के मंदिर के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है और मंत्र का एक जाप करना है। वो मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और ये कितने दिन करना है? आपको 7 दिनों तक घी का दीपक जलाना है और ये मंत्र जाप करना है। जैसे मैंने बताया, ये दीपक तुलसी के पास भी छोड़ सकते हैं या फिर अपने मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर घर के किसी शांत कोने में भी आप जला सकते हैं। 7 दिन के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपका भाग्य चमकने लगेगा और माँ की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो क्या ये 3 नियम ले लिए, ये जो मैंने विधि बताई वो विधि आपने स्टार्ट कर दी, 7 दिन हो गए, तो क्या लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगेगी या धन आना चालू हो जाएगा? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि धन जो होता है वो बुद्धि, सदाचार और नियमबद्ध जीवन से आता है। सनातन धर्म में लक्ष्मी का संबंध सिर्फ रुपयों से नहीं होता है। 4 प्रकार की लक्ष्मियां होती है। एक होती है धन लक्ष्मी जिसे हम मुद्रा कहते हैं, पैसा कहते हैं। दूसरी होती है धैर्य लक्ष्मी
जिसे हम सहनशीलता कहते हैं। तीसरी होती है विद्या लक्ष्मी, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। चौथी होती है संतोष लक्ष्मी, जिसे हम तृप्ति कहते हैं। तो ये चारों लक्ष्मी को जिसने साध लिया, उसके ही घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करती है। यानी कि आप में संतोष होना चाहिए, आप में धैर्य भी होना चाहिए, आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, तब जाकर आपके घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो आपको नियम भी अपनाने हैं, उसके साथ विधि भी करनी है, और जैसे मैंने बताया वैसे आपको आपके स्वभाव में, आपके रहन सहन में, आपके जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाकर आपके घर में लक्ष्मी जी की सदैव कृपा होगी। अगर धर्म की देवी को पाना है तो सिर्फ पूजा से नहीं, व्यवहार, विचार और वातावरण से उसे आमंत्रित करना पड़ेगा। लक्ष्मी कोई भीख नहीं है, वो एक शक्ति है, और शक्ति उसी के पास जाती है जो योग्य होता है, जो स्थिर होता है और जो शुद्ध होता है। और अब अंत में धन तब आता है जब आप खुद को उसकी ऊंचाई तक उठाकर ले जाते हैं, वरना तो वो आता है और चला जाता है, जैसे बिना जड़ के पेड़ गिर जाता है। जहां धन भी एक साधना है और साधना ही सबसे बड़ा धन है, यही सनातन है।